Hello students, good morning. Today we will be discuss about the last topic of the third lesson, Human Development Index in India. Okay, Planning Commission of India calculate the HDI of state and UTs. Okay, तो हमारे पास जो डाटा है अकॉर्डिंग टू 2011 फर्स्ट रैंक स्टेट्स में केरला 0.790 फर्स्ट रैंक है HDI में. सेकंड हिमाचल प्रदेश 0.652. थर्ड वन गोवा 0.617 एंड फोर्थ वन पंजाब ओके 0.607. ठीक है, ये डाटा आपने रिमाइंड करना है, ये याद करना है. एंड यूटी में जो फर्स्ट रैंक है दिल्ली, यदि यूटी की हम बात करें तो दिल्ली में आपका 0.750. ओके, फिर ये HDI का जो डाटा है, HDI का रैंक है अकॉर्डिंग टू द 2011 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट किया था. एंड जो HDI है, अगर हम बात करें HDI के बारे में, जो हमने इंडिकेटर्स को हमने पढ़ा, इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक अटेनमेंट्स एंड हेल्दी लाइफ एंड इंडिकेटर्स ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो HDI हम निकाल रहे हैं वो HDI हम किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डिस्पैरिटीज जो अफेक्ट करती है आपके HDI को. ओके, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस इन द HDI रैंक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक्स है उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं आपके जो स्टेट्स में, यूटी में या कंट्रीज में, वो किसके कारण होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. लिटरेसी प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, केरला हैज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू द हाई रेट ऑफ द लिटरेसी. ओके, जो लिटरेसी रेट है केरला की, हाई रेट ऑफ द लिटरेसी रेट के कारण उनका डेवलपमेंट भी बेस्ट है. डेवलपमेंट जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है वो भी फर्स्ट है. जो अकॉर्डिंग टू 2011 94%, 96% आपकी मेल पॉपुलेशन है एंड 92 आपकी फीमेल पॉपुलेशन है एंड देन 94 राउंड फिगर में है. ऑन द अदर हैंड यदि इसके विपक्ष में यदि दूसरे स्टेट की बात करें लाइक बिहार, यूपी, राजस्थान, असम, तो लो लिटरेसी रेट्स. ओके, रिकॉर्डेड द लो ह्यूमन डेवलपमेंट्स. इनकी लिटरेसी रेट लो होने के कारण से इनका जो HDI रैंक्स है वो भी लो है. जैसे हम बात करें बिहार की 63 है, ठीक है, राजस्थान की 66 है अकॉर्डिंग टू 2011. ओके, अगर हमारे पास एजुकेशन है, हमारी जो पीपल है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग होंगे थ्रू द टेक्नोलॉजी, या फिर हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, एक सुटेबल्स वे में हम करेंगे उसका जो एक्सप्लॉयटेशन, तो हमारे जो बैलेंस है इन बिटवीन पीपल एंड रिसोर्सेज वो बेस्ट रहेगा थ्रू द लिटरेसी. सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड सेकंड वन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर द डिफरेंट थिंग्स. ओके, मतलब ये दोनों चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिपेंड होता है. ओके, लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली एंड हरियाणा हाई वैल्यू ऑफ HDI एज कंपेयर टू द आसाम, बिहार, MP एक्सेट्रा. ओके, कारण क्या है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन है. ओके, या पंजाब एंड हरियाणा में एग्रीकल्चर लैंड है, बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है जो आपके राइस कल्टीवेशन या वेट कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखती है. दिल्ली है, दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशंस जिसको हम बोलते हैं. यदि यहाँ पर देखें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड दिल्ली जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ठीक है. और इसके कंपैरिजन में यदि हम बिहार, लिटरेसी रेट ही 63% है. MP है, सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करवाती एग्रीकल्चर के लिए भी या फिर आपकी जो इंडस्ट्री सेटलमेंट के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए. या फिर आसाम है, आपकी माउंटेन्स रीजन होने के कारण से, ठीक है, जो ये वहाँ की फ्लड है वो भी उसको अफेक्ट करती है. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आता है आपका सोशल डिस्पैरिटीज. सोशल डिस्पैरिटीज है वो आपके कॉलोनियल पीरियड से अभी तक टिल प्रेजेंट तक ये आपकी अफेक्ट डालती आई है. किसको, प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, मतलब सभी को अफेक्ट किया इसने. ठीक है, और वो डिस्पैरिटीज क्या हो सकती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड स्टेनियस एफर्ट टू रिमूव डिस्पैरिटीज थ्रू द डिफरेंट प्रोग्राम्स. ओके, लाइक रिमूव पॉवर्टी, लाइक जो आपकी यदि बात करें मैं फीमेल लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन,
ठीक है। तो ये कुछ सोशल प्रोग्राम है, सोशल डिस्पैरिटीज को रिमूव करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, ताकि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। और जैसे ही हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, हमारे जो डेवलपमेंट की और हम अग्रसर होंगे, पॉजिटिव वे में होगा, तो हमारी वर्ल्ड पैटर्न पर भी हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू 2016 जो हमारा 131 रैंक्स है, या 2005 के अकॉर्डिंग 127 रैंक है, तो ये इसमें हमारा क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या कहेगी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको किस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं और हमारा रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड यूटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। ओके, यस, नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, पॉपुलेशन है हमारे पास, डेवलपमेंट है एंड एनवायरनमेंट है, और हमारे पास रिसोर्सेज है। ओके, तो यदि हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट को देखें, हमने एक लाइन को पढ़ा था, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, कि हमारी जो फ्रीडम है वही हमारा डेवलपमेंट है। कि डेवलपमेंट फ्रीडम किससे, पावर्टी से, ठीक है, या फिर आपकी पावर्टी के साथ साथ आपका जो रिसोर्स कंजप्शन, ओके, कि हमारे जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे रिसोर्सेज वो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, जो डिसेंट मटेरियल है, जो आपकी जो नीड्स को कंप्लीट करते हैं, उनका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना ही हमारा डेवलपमेंट है। ओके, तो दूसरी बात हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है इन द टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक रेशो। ओके, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जियोमेट्रिक में, ठीक है, कैसे 2, 4, 8, 16, 32, तो इस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। एंड रिसोर्सेज इंक्रीज इन द अर्थमेटिक रेशियो 2, 4, 6, 8, 10। ओके, मतलब अर्थमेटिक रेशियो में इंक्रीज हो रही है। तो यदि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और दूसरी बात आपका ये भी इंक्रीज हो रही है आपके अर्थमेटिक रेशियो में, तो ये इनका जो प्रेशर है वो किसके ऊपर आ रहा है, रिसोर्सेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का बैड इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और जो आपके रिसोर्सेज का कंजप्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट को तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारा क्या हुआ, बैड इफेक्ट किसके ऊपर आए, एनवायरमेंट के ऊपर आए, ठीक है। तो हमारे कुछ जो रेशियो रहा इनका, जो इनकी यदि हम बात करें, जो आपका जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो क्लोज रिलेशनशिप्स है इन बिटवीन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सबसे एक सुटेबल एसेंशियल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, बैलेंस क्रिएट इन बिटवीन द पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट्स। ओके, यस बेटा, थैंक यू।